पहाड़ वो स्थान है जहाँ आज हम लोगों का पड़ाव है, सही है। जहाँ पे चलते चलते जो है परिक्रमा वासियों का जो सर है वो माता के चरणों को स्पर्श करता है। कारण चढ़ाई यूं है ऐसे, और जब हम लोग चलते हैं तो ऐसे करके चलते हैं, तो ये माथा जो है माँ के चरणों में टिक जाता है। और ऐसे जो माथा सर हम शूल पानी के पास निकाल के आए, वहाँ जब यूँ उतरते हैं तो माथा ऐसे हो जाता है। तो कहते हैं कि परिक्रमा वासियों का माथा मैया चूमती है। तो जब हम ऐसे हो जाता है माथा, तो माँ चूम लेती है, और माथा सर में जब यूं करके चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमारा सर माँ के चरणों में टिक जाता है। 90 हर ये वो शक्ति है जो अपने गर्भ से जिसने वेदों को प्रकट किया। ये वो शक्ति है जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। शिवलिंग क्या है? शिव शक्ति का प्रतीक है। महादेव के स्वरूप का पूजन नहीं है, प्रतीक का पूजन, शिवलिंग का निर्माण। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य प्रत्यक्ष है। ये वो आदि शक्ति भगवती जहाँ एक तरफ वो वेदों को प्रकट करती है और वेद गर्भा कहलाती है, वही अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और शिवलिंग वो ब्रह्मांड का प्रतीक, वो शिव शक्ति का प्रतीक, वो हमारे अस्तित्व का प्रतीक। दुनिया के लिए वो एक पत्थर होगा, वो शिवलिंग। लेकिन आज धीरे धीरे दुनिया स्वीकारने लगी कि जो शिवलिंग का आकार है कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड का भी है। दुनिया स्वीकारने लगी यदि ये शिवलिंग को, पत्थर को यदि पूज रहे हैं और पत्थर को यदि रखकर यदि ये अपने जीवन की बात कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। असाधारण शिवलिंग का निर्माण करती, वेद गर्भा, रत्न गर्भा, जो अपने गर्भ से असंख्य रत्नों का प्रकट करती है। रत्न गर्भा, वेद गर्भा, और ये शिवलिंग का निर्माण देखना, ये आदि शक्ति भगवती मां नर्मदा जो नदी के रूप में हमें दिखाई दे रही, सबको पता है असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर चुकी और अभी भी करती चली जा रही है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और जो इस देवी भगवती मां नर्मदा के पथ पर चलता है,
केसर तिलक लगाए, लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए। एड़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चढ़ी